दूसरा तवारीख बाब नंबर 32। उसूरी यहूदा में घुस आते हैं। हिजकिय्याह ने वफादारी से ये तमाम मंसूबे तकमील तक पहुंचाए। फिर एक दिन उसूर का बादशाह सुनहरब अपनी फौज के साथ यहूदा में घुस आया और किलाबंद शहरों का मुहासरा करने लगा ताकि उन पर कब्जा करे। जब हिजकिय्याह को इत्तला मिली कि सुनहरब आकर यरूशलेम पर हमला करने की तैयारियां कर रहा है, तो उसने अपने सरकारी और फौजी अफसरों से मशवरा किया। ख्याल ये पेश किया गया कि यरूशलेम शहर के बाहर तमाम चश्मों को मलबे से बंद किया जाए। सब मुतफिक हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा, उसूर के बादशाह को यहाँ आकर कसरत का पानी क्यों मिले। बहुत से आदमी जमा हुए और मिलकर चश्मों को मलबे से बंद कर दिया गया। उन्होंने उस जमीन दोज नाले का मुंह भी बंद कर दिया जिसके जरिए पानी शहर में पहुंचता था। इसके अलावा हिजकिय्याह ने बड़ी मेहनत से फसिल के टूटे फूटे हिस्सों की मरम्मत करवाकर उस पर बुरुज बनवाए। फसिल के बाहर उसने एक और 4 दीवारी तामीर की, जबकि यरूशलेम के उस हिस्से के चबूतरे मजीद मजबूत करवाए जो दाऊद का शहर कहलाता है। साथ साथ उसने बड़ी मिकदार में हथियार और ढाले बनवाए। हिजकिय्याह ने लोगों पर फौजी अफसर मुकर्रर किए। फिर उसने सबको दरवाजे के साथ वाले चौक पर इकट्ठा करके उनकी हौसला अफजाई की। मजबूत और दिलेर हों, उसूर के बादशाह और उसकी बड़ी फौज को देखकर मत डरें, क्योंकि जो ताकत हमारे साथ है वो उसे हासिल नहीं है। उसूर के बादशाह के लिए सिर्फ खाकी आदमी लड़ रहे हैं, जबकि रब हमारा खुदा हमारे साथ है। वही हमारी मदद करके हमारे लिए लड़ेगा। हिजकिय्याह बादशाह के इन अल्फाज से लोगों की बड़ी हौसला अफजाई हुई। उसूरी यरूशलेम का मुहासरा करते हैं। जब उसूर का बादशाह सुनहरब अपनी पूरी फौज के साथ लकेस का मुहासरा कर रहा था, तो उसने वहां से यरूशलेम को वफद भेजा ताकि यहूदा के बादशाह हिजकिय्याह और यहूदा के तमाम बाशिंदों को पैगाम पहुंचाए। शाही उसूर सुनहरब फरमाते हैं, तुम्हारा भरोसा किस चीज पर है कि तुम मुहासरे के वक्त यरूशलेम को छोड़ना नहीं चाहते। जब हिजकिय्याह कहता है, रब हमारा खुदा हमें उसूर के बादशाह से बचाएगा, तो वो तुम्हें गलत राह पर ला रहा है। इसका सिर्फ ये नतीजा निकलेगा कि तुम भूखे और प्यासे मर जाओगे। हिजकिय्याह ने तो इस खुदा की बेहुरमती की है, क्योंकि उसने उसकी ऊंची जगहों के मंदिरों और कुर्बानगाहों को ढाकर यहूदा और यरूशलेम से कहा है कि एक ही कुर्बानगाह के सामने परस्तिश करें, एक ही कुर्बानगाह पर कुर्बानियां चढ़ाएं। क्या तुम्हें इल्म नहीं कि मैं और मेरे बाप दादा ने दीगर ममालिक की तमाम कौमों के साथ क्या कुछ किया? क्या इन कौमों के देवता अपने मुल्कों को मुझसे बचाने के काबिल रहे हैं? हरगिज नहीं। मेरे बाप दादा ने इन सबको तबाह कर दिया और कोई भी देवता अपनी कौम को मुझसे बचा न सका, तो फिर तुम्हारा देवता तुम्हें किस तरह मुझसे बचाएगा? हिजकिय्याह से फिरेब न खाओ, वो इस तरह तुम्हें गलत राह पर न लाए। उसकी बात पर एतमाद मत करना, क्योंकि अब तक किसी भी कौम या सल्तनत का देवता अपनी कौम को मेरे या मेरे बाप दादा के कब्जे से छुटकारा न दिला सका, तो फिर तुम्हारा देवता तुम्हें मेरे कब्जे से किस तरह बचाएगा? ऐसी बातें करते करते सुनहरब के अफसर रब इसराइल के खुदा और उसके खादिम हिजकिय्याह पर कुफ्र बकते गए। उसूर के बादशाह ने वफद के हाथ खत भी भेजा, जिसमें उसने रब इसराइल के खुदा की इहानत की। खत में लिखा था, जिस तरह दीगर ममालिक के देवता अपनी कौमों को मुझसे महफूज न रख सके, उसी तरह हिजकिय्याह का देवता भी अपनी कौम को मेरे कब्जे से नहीं बचाएगा। उसूरी अफसरों ने बुलंद आवाज से इब्रानी जबान में बादशाह का पैगाम फसील पर खड़े यरूशलेम के बाशिंदों तक पहुंचाया, ताकि उनमें खौफ व हिरास फैल जाए और यूं शहर पर कब्जा करने में आसानी हो जाए। इन अफसरों ने यरूशलेम के खुदा को यूं तमस्खर उड़ाया जैसा वो दुनिया की दीगर कौमों के देवताओं का उड़ाया करते थे, हालांकि दीगर माबूद सिर्फ इंसानी हाथों की पैदावार थे। रब सुनहरब को सजा देता है। फिर हिजकिय्याह बादशाह और आमोस के बेटे यशायाह नबी ने चिल्लाते हुए आसमान पर तख्त नशीन खुदा से इल्तिमास की। जवाब में रब ने उसूरियों की लश्करगाह में एक फरिश्ता भेजा, जिसने तमाम बेहतरीन फौजियों को अफसरों और सरदारों समेत मौत के घाट उतार दिया। चनाचे सुनहरब शर्मिंदा होकर अपने मुल्क लौट गया। वहां एक दिन जब वो अपने देवता के मंदिर में दाखिल हुआ, तो उसके कुछ बेटों ने उसे तलवार से कत्ल कर दिया। इस तरह रब ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के बाशिंदों को शाही उसूर सुनहरब से छुटकारा दिलाया। उसने उन्हें दूसरी कौमों के हमलों से भी महफूज रखा और चारों तरफ अमन व अमान फैल गया। बेशुमार लोग यरूशलेम आए ताकि रब को कुर्बानियां पेश करें और हिजकिय्याह बादशाह को कीमती तहफे दें। उस वक्त से तमाम कौमें उसका बड़ा एहतराम करने लगे। हिजकिय्याह के आखिरी साल, उन दिनों में हिजकिय्याह इतना बीमार हुआ कि मरने की नौबत आ पहुंची। तब उसने रब से दुआ की और रब ने उसकी सुनकर एक इलाही निशान से इसकी तस्दीक की। लेकिन हिजकिय्याह मगरूर हुआ और उसने इस मेहरबानी का मुनासिब जवाब न दिया। नतीजे में रब उससे और यहूदा और यरूशलेम से नाराज हुआ।
پھر حزقیہ اور یروشلم کے باشندوں نے پچھتا کر اپنا غرور چھوڑ دیا، اس لیے رب کا غضب حزقیہ کے جیتے جی ان پر نازل نہ ہوا۔ حزقیہ کو بہت دولت اور عزت حاصل ہوئی، اور اس نے اپنے سونے چاندی، جواہر، بلسم کے قیمتی تیل، ڈھالوں اور باقی قیمتی چیزوں کے لیے خاص خزانے بنوائے۔ اس نے گلا، انگور کا رس اور زیتون کا تیل محفوظ رکھنے کے لیے گودام تعمیر کیے، اور اپنے گائے، بیلوں اور بھیڑ بکریوں کو رکھنے کی بہت سی جگہیں بھی بنوا لی۔ اس کے گائے، بیلوں اور بھیڑ بکریوں میں اضافہ ہوتا گیا، اور اس نے کئی نئے شہروں کی بنیاد رکھی، کیونکہ خدا نے اسے نہایت ہی امیر بنا دیا تھا۔ حزقیہ ہی نے جہون چشمے کا منہ بند کر کے اس کا پانی سرنگ کے ذریعے مغرب کی طرف یروشلم کے اس حصے میں پہنچایا جو داؤد کا شہر کہلاتا ہے۔ جو بھی کام اس نے شروع کیا اس میں وہ کامیاب رہا۔ ایک دن بابل کے حکمرانوں نے اس کے پاس وفد بھیجا تاکہ اس الہی نشان کے بارے میں معلومات حاصل کرے جو یہودا میں ہوا تھا۔ اس وقت خدا نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تاکہ اس کے دل حقیقی حالت جانچ لے۔ باقی جو کچھ حزقیہ کی حکومت کے دوران ہوا اور جو نیک کام اس نے کیا، وہ آموس کے بیٹے یسیہ نبی کی رویا میں قلم بند ہے، جو شاہن یہودا اور اسرائیل کی کتاب میں درج ہے۔ جب وہ مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اسے شاہی قبرستان کی ایک اونچی جگہ پر دفنایا گیا۔ جب جنازہ نکلا تو یہودا اور یروشلم کے تمام باشندوں نے اس کا احترام کیا۔ پھر اس کا بیٹا منسی تخت نشین ہوا۔